अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो दिवाली स्पेशल पर आज हम बना रहे हैं रस मलाई। सबसे पहले आप सबके लिए हैप्पी दिवाली। दीपावली आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दीपावली आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लाएं और हर आरज़ू और तमन्नाओं को पूरा करे। तो चलिए शुरू करते हैं रस मलाई बनाना। तो 1 लीटर हमने यहाँ दूध लिया है और 1 टेबल स्पून विनेगर, इसमें हमने 2 चम्मच पानी डाला है। तो ये हम दूध को फाड़ने के लिए लेंगे। अगर आपके पास में विनेगर ना हो तो आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून नींबू का रस लेकर और उसमें 2 चम्मच पानी मिलाकर भी इसे ले सकते हैं। तो यहाँ दूध में उबाल आने लगा है। अब कर देते हैं हम गैस को बंद। हमें अब डालेंगे हम यहाँ ये विनेगर। तो विनेगर को हम यहाँ थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरह चलाते जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दूध फटने लगा है। ये देखिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दूध अच्छी तरह फट गया है और इसका ये छेना तैयार हो गया है। तो अब हम इसे छान लेते हैं एक सूती कपड़े से। तो यहाँ पर हमने एक बाउल पर एक छन्नी रख दी है। अब इस पर रख देंगे हम एक कॉटन का साफ कपड़ा। डाल देंगे अब ये दूध। यहाँ पर डालेंगे हम इसमें ये सादा पानी, ताकि जो हमने विनेगर डाला है उसका पूरा टेस्ट निकल जाए। तो इस कप से हमने यहाँ 2 कप पानी डाल लिया है, ताकि ये अच्छी तरह ठंडा भी हो जाए और विनेगर का जो टेस्ट है वो भी हट जाए। तो यहाँ अब हम ये कपड़े को इस तरह उठाएंगे और इसे अच्छी तरह दबाते हुए निचोड़ लेंगे, ताकि इसमें जो पानी है वो सारा का सारा हट जाए। छेने में से हमें पूरा पानी निकालना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने देना है। इसे हम अच्छी तरह इस तरह दबाते जाएंगे, इसका पानी सारा निकाल देंगे। तो यहाँ ये छेने का पानी भी पूरा हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पर इसे हम अच्छी तरह से तोड़ लेंगे इस तरह। तो यहाँ हम इसे मसलते हुए चिकना कर लेंगे। तो हम यहाँ ये हथेली की सहायता से इस तरह से मसलेंगे और इसे अच्छी तरह चिकना कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसे 8 से 10 मिनट बिना हाथ रोके अच्छी तरह मसल लिया है। अब डालेंगे हम इसमें मैदा। तो मैदा हमने यहाँ 1 टेबल स्पून लिए, ये डाल देंगे और थोड़ी देर इसे अच्छी तरह हम मसल लेंगे। तो मैदा डालकर भी हमने इसे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह मसल लिया है। अब बनाएंगे हम इसके बॉल्स। तो यहाँ हम इस तरह थोड़ा सा ये डो लेंगे। तो इस तरह के बॉल्स को बनाकर तैयार कर लें। और एक बात का आप यहाँ जरूर ध्यान रखें कि बॉल्स में एक भी क्रैक ना हो। अगर क्रैक होते हैं तो रसमलाई अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह के बॉल्स को बना लें। तो यहाँ हमने ये सारे बॉल्स को बनाकर तैयार कर लिया है। अब डालेंगे हम इसे सीरे में। तो सबसे पहले हम रसमलाई का सीरा तैयार कर लेते हैं। तो सीरा बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कप चीनी ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ 1 कप लिए, आप यहाँ 1.25 कप या 1.5 कप भी ले सकते हैं। तो ये चीनी को हम इसमें डाल देंगे और चीनी में हम डालेंगे 2.5 गिलास पानी। तो 1 गिलास पानी हमने ये लिया है, ये डाल देंगे। और यहाँ हमने ये आधा गिलास लिया है, ये डाल देंगे। तो टोटल हमने यहाँ 2.5 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसे रख देते हम गैस पर पकने के लिए। हमने सीरे को गैस पर रख दिया है पकने के लिए। अब डाल देंगे इसमें हम ये 3 से 4 हरी इलायची, इन्हें हमने कूट लिया है, ये डाल देंगे। और जब यहाँ सीरे में अच्छी तरह उबाल आने लगे तो जब ही हम ये बॉल्स को इसमें डालेंगे और गैस को हम यहाँ फुल पर रखेंगे। और अब यहाँ हम इसे 8 से 10 मिनट इसी तरह पकने देंगे। गैस को हम फुल पर रखेंगे और फुल फ्लेम पर रखकर ही हम इसे पकाएंगे। हमने 8 से 10 मिनट इसे ढककर और फुल फ्लेम पे पका लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रसगुल्ले हमने छोटे डाले थे और यहाँ ये डबल हो गए हैं। अब इन्हें हम हल्के हाथों से इस तरह पलट देंगे। पलटने के बाद में हम इसे 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद में अब यहाँ हम इसे देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चाशनी में रसगुल्ले अच्छी तरह डूब गए हैं और हमने इसे
पहले 8 से 10 मिनट पकाया है। इसके बाद हमने रसगुल्लों को थोड़ा सा पलटा और पलटने के बाद में थोड़ी देर और पका लिया। तो टोटल हमने यहाँ 14 से 15 मिनट पकाया है। तो यहाँ ये रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए। अब कर देते हम गैस को बंद और इसे होने देते हम ठंडा। तो यहाँ दूध को पकते हुए पूरे 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दूध यहाँ थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब डाल देंगे हम यहाँ ये केसर डाल देंगे हम इसमें चीनी। तो हमने यहाँ 1.5 टेबल स्पून चीनी लिए। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी देर हम इसे और पका लेते हैं। यहाँ ये रसगुल्ले भी ठंडे हो गए हैं और ये रबड़ी भी ठंडी हो गई है। तो यहाँ पर अब हम ये रसगुल्ले को उठाएंगे और इस तरह हल्के हाथों से हम दबाएंगे ताकि इसका ये सारा रस निकल जाए। और अब डाल देंगे हम इसे रबड़ी में। रबड़ी में हमने यहाँ सारे रसगुल्लों को डाल दिया है। अब यहाँ डाल देंगे हम थोड़ा सा पिस्ता। रबड़ी में हमने रसगुल्लों को डाल दिया है। अब इसे रख देते हैं हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि रसमलाई थोड़ी सी ठंडी अच्छी लगती है। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी फिर हम इसे सर्व करेंगे। 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखने के बाद में ये रसमलाई अच्छी तरह ठंडी हो गई। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो रसमलाई में ये रबड़ी अच्छी तरह पहुंच गई है, अंदर तक भर चुकी है। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार सी ये होममेड रसमलाई बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।